ये क्वेश्चन सरफेस फिनिश के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में, है ना। इसमें आप लोगों ने सिंबल, रफनेस वैल्यू, रफनेस सिंबल और जो मेथड है, ये जो प्रोसेस करना है उसके बारे में चार्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रफनेस सिंबल के बारे में जो दिया हुआ है, इसमें सरफेस फिनिश के अंतर्गत में रफनेस सिंबल के बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन कार्य होता है किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन कार्य करते हैं, वो भी जॉब बनाया जाता है। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, एक क्या होता है उसके लिए ड्राइंग होता है ना। उसके लिए जो जॉब बनाते हैं उसके लिए ड्राइंग तैयार किया जाता है। तो उस ड्राइंग में, उस जॉब में हमको क्या ऑपरेशन करना है, उस ड्राइंग में पूरा दिया रहता है। समझ में आ रहा है। जैसे सरफेस, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस फिनिश के बारे में। तो सरफेस से रिलेटेड जॉब में कौन सा ऑपरेशन करना है, कितने वैल्यू में करना है, उसके लिए सिंबल्स रहता है ड्राइंग में, है ना। जैसे यहाँ पर एक ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, सरफेस है, जॉब का सरफेस। जैसे ये जॉब का सरफेस है ना, जॉब का सरफेस है, ये सरफेस है, जितने भी ऊपरी भाग जो दिख रहे हैं ये सरफेस है जॉब का। तो सरफेस में हमको कितने वैल्यू में कौन सा ऑपरेशन करना है वो डायग्राम में दिया रहता है, आपके ड्राइंग में दिया रहता है। समझ में आ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम उसका ड्राइंग लिखते हैं, कारीगर के द्वारा ड्राइंग को पहले रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है उसको। समझ में आ रहा है। रीड करने के बाद में ही हम काम चालू करते हैं उस जॉब को बनाने के लिए। जो भी ड्राइंग में हमारा जो ऑपरेशन दिया है, कितने वैल्यू में बनाना है, कितना साइज है उसका, कौन सा ऑपरेशन करना है, वो सब ड्राइंग में दिया रहता है। यहाँ पर हम सरफेस फिनिश की बात कर रहे हैं। तो सरफेस फिनिश में ये जो सिंबल है, इस तरीके से सिंबल दिए रहेगा, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, है ना। ये आएगा, पूछेगा कि यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ए कहाँ पर है, यहाँ पे, है ना। ए का मतलब क्या है, रफनेस वैल्यू, N1 से N12 तक। कल सारणी में, चार्ट में आप पढ़े हो, N1 से N12 तक के। N12 का वैल्यू कितना होता है, 50 किसमें, माइक्रोन में, है ना। तो यहाँ पर N1 से, जैसे ये किसी भी सरफेस में हमको अगर ये सिंबल बना हुआ है, अगर ये उल्टे त्रिभुज के ऊपर यहाँ पर कोई वैल्यू है तो वो रफनेस वैल्यू है ना। N1 से N12 तक जो भी वहाँ पे लिखा रहेगा उसके हिसाब से हमको सरफेस में कार्य करना है। समझ में आ रहा है। बी कहाँ पर है, ये बी का मतलब प्रोडक्शन मेथड ट्रीटमेंट। तो प्रोडक्शन मेथड का मतलब ये है कि हमको उस सरफेस में कौन सा ऑपरेशन करना है, इस सरफेस के ऊपर हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, टर्निंग करना है, मिलिंग करना है ना, या ड्रिलिंग करना है, वो इस सिंबल में यहाँ पर लिखा रहेगा। समझ रहे हैं। फिर सी कहाँ पर है, यह सी मतलब सैंपलिंग लेंथ। सैंपलिंग लेंथ मतलब लंबाई, सैंपल की लंबाई। ये जो सरफेस है उसकी लंबाई कितनी है वो साइन यहाँ पे दिया रहेगा। मतलब जो भी हम जॉब बनाएंगे उसमें सैंपलिंग लेंथ दिया रहेगा, कितने साइज में इसको बनाना है, लंबाई कितनी होगी, उस सरफेस की लंबाई कितनी होगी। समझ रहे हैं। तो वो यहाँ पर सी में यहाँ पर दिया रहेगा सैंपलिंग लेंथ, सरफेस का सैंपलिंग लेंथ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सरफेस फिनिश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। अगला है डी। तो डी कहाँ पर है, ये डायरेक्शन ऑफ ले। डी का मतलब डायरेक्शन ऑफ ले। तो डायरेक्शन ऑफ ले का मतलब ये है, जैसे आप लोग फाइलिंग करते हैं जॉब में, तो एक दिशा में आप लोग फाइलिंग करते हैं तो उसका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ही रहता है। क्रॉस करेंगे तो क्रॉस होगा, अगर स्ट्रेट कर रहे हैं तो स्ट्रेट
सीधी रेखा में उसका डायरेक्शन रहेगा। जैसे मशीनिंग करते हैं, मशीन के द्वारा जो टूल उस सरफेस के ऊपर चलता है तो एक डायरेक्शन में चलता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ले रहेगा, मतलब उसको स्ट्रेट करना है कि राउंड शेप में करना है कि लंब रूप में करना है, ये डायरेक्शन ऑफ ले यहाँ सिंबल में यहाँ पर लिखा रहेगा या बना रहेगा ड्राइंग में, ठीक है। ई का मतलब मशीनिंग अलाउंस, जैसे आप लोग जॉब बनाने के लिए हमको टॉलरेंस मिलता है आप लोग को, है ना। तो उसी प्रकार से इस सरफेस को हमको कितने अलाउंस, मतलब कितना छूट दिया गया है इस सरफेस को बनाने के लिए, वो यहाँ पर अंकित रहे सिंबल, समझ रहे हैं। एफ का मतलब यहाँ पे ये अदर रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर में लिखा रहेगा। अदर अगर रफनेस वैल्यू है इसमें और कुछ रफनेस वैल्यू हमको देना है तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं इसको। मान के चलो कोई जॉब बनाना है हमको, ये स्क्वायर में एक जॉब बनाना है, स्क्वायर में एक जॉब तैयार करना है हमको, ड्राइंग में दिया है ना। अब आपको डायमेंशन कहीं पर, अगर जैसे आप अभी आप जॉब बनाते हैं तो उसमें डायमेंशन दिया रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मान लो डायमेंशन नहीं दिया हो, सिंबल दिया है, रफनेस फिनिश का सिंबल दे दिया, उसमें एक साइड यहाँ पे ऐसा करके इस तरीके से, है ना। तो ए कहाँ पर होता है, यहाँ पे ए मतलब रफनेस वैल्यू, समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पर 10, 11 लिखा है ना। बी प्रोडक्शन मेथड कहाँ पे लिखा रहेगा, बी ऊपर है, मिलिंग, समझ में आ रहा है। तो मिलिंग ऑपरेशन करना है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, N11 मतलब इस सरफेस को कितने, इसका N11 का वैल्यू क्या रहेगा, 25 माइक्रोन, है ना। तो 25 माइक्रोन में इस सरफेस को हमको तैयार करना है, समझ में आ रहा है। बी क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन मेथड, कौन सा ऑपरेशन करना है हमको इसमें, मिलिंग, है ना। मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग मशीन से इसमें ऑपरेशन करना है। अगर मिलिंग की जगह फाइलिंग लिखना है तो हमको क्या करना है, फाइलिंग करना है, प्रोडक्शन मेथड है। इस तरीके से आप प्रोडक्शन करना चाहोगे, कौन सी विधि अपनाओगे वो यहाँ पर लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है। सी सैंपलिंग लेंथ, सैंपलिंग लेंथ मान लो 50, तो क्या करना है, ये लेंथ है, सैंपलिंग लेंथ कितना होगा 50 का होगा सरफेस का, है ना। बी डायरेक्शन ऑफ ले, डायरेक्शन ऑफ ले मतलब कहाँ पर है, बी यहाँ पे मान के चलो इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट दिख रहा होगा, है ना। मतलब डायरेक्शन आपका जब आप मिलिंग करेंगे तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सीधी रेखा है, तब टूल आपका सीधा चलेगा। अगर इसी को मान करो इस तरीके से लंब रूप है, लंब है ना, लंब रूप है, तो लंब रूप में आपको इसको बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई स्टेप है जॉब में, इस तरीके से स्टेप है, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हमको वहाँ पे उस जगह को बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। वो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अगला क्या है, ई मशीनिंग अलाउंस। तो मशीनिंग अलाउंस मान के चलो यहाँ पे लिखा रहेगा 0.05। तो अलाउंस कितना मिला है हमको जॉब को, इसको सरफेस को बनाने के लिए, तो
0.05 mm। समझ में आ रहा है? मतलब जब हम लोग जॉब बनाते हैं यहाँ पे वर्कशॉप में, तो उसमें ड्राइंग में आपका डायमेंशन दिया रहता है ना? इस तरीके से ड्राइंग में डायमेंशन रहता है कि ऐसा अलग अलग डायमेंशन दिया जाता है। अब यहाँ पे सिंबल में ही आपको सब चीज़ बता दिया गया, सारी चीज़ें यहीं पर बता दिया गया उस सरफेस में क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? फिर ये मशीनिंग अलाउंस, फिर एफ, अगर अदर रफनेस वैल्यू है तो यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा, और नहीं है तो नहीं रहेगा, है ना? यहाँ पे मान के चलो दे दिया है N9 दे दिया, वो अदर रफनेस वैल्यू। तो यहाँ से आपको इस सिंबल के माध्यम से समझना है कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन करना है, कितना अलाउंस मिलेगा आपको, कौन सा ऑपरेशन करना है ना? कितना रफनेस वैल्यू रहेगा, डायरेक्शन ऑफ लेग कितना रहेगा, सैंपलिंग लेंथ कितना रहेगा। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? मान के चलो ये दिया रहेगा, पूरा तो नहीं रहेगा उसमें, यहाँ पर ये बना करके ई लिखा है ना? तो ई क्या दर्शा रहा है? ई जो है इस सिंबल में क्या दर्शाता है, इसमें ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ई क्या दर्शा रहा है? मशीनिंग लॉस, है ना? तो इस तरीके से इसको याद रखना है, याद करने वाली चीज़ है। क्लियर है? डाउट है? क्लियर ना? इसको याद करना है, आता है एग्जाम याद करने के लिए। तो इसमें याद करने के लिए देखो, जैसा ये रहेगा, सिंबल रहेगा इसमें, है ना? A B C D E, और यहाँ पे F है। याद करना है, आसान बनाना है इस चीज़, है ना? कैसे जाएंगे? ए से, यहाँ से ए, फिर बी गए, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे चले हैं, और फिर लास्ट में ब्रैकेट में एफ। अब हमको याद करना है ए क्या है। ए मतलब रफनेस वैल्यू है ना? बी मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन वाला मेथड रहेगा, प्रोडक्शन मेथड, जो भी उसमें आप ऑपरेशन कर रहे हैं आपको सरफेस के ऊपर, वो ऑपरेशन यहाँ ऊपर में लिखा रहेगा, ठीक है? सी सैंपलिंग लेंथ, सरफेस पे इसका जो लेंथ रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर ये डी डायरेक्शन ऑफ ले की दिशा कैसे होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लंब रूप में होनी चाहिए, या कर्व शेप में होना चाहिए, है ना? वो यहाँ पे रहेगा, ले की दिशा कैसा रहेगा। फिर ई मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस समझ में आ रहा है? फिर एफ अदर रफनेस वैल्यू। तो ए और एफ दोनों रफनेस वैल्यू, इतना क्लियर करो उसको। ए और जो पहला और जो लास्ट वाला वो रफनेस वैल्यू, ये जो है मेन रफनेस वैल्यू, N1 से N12 तक जो रहेगा वो, है ना? मेन रफनेस वैल्यू मतलब जो सरफेस है उसको हमको कैसे बनाना है, वो रफनेस वैल्यू ए रहेगा। फिर एफ में अदर रफनेस वैल्यू, दोनों में रफनेस वैल्यू आ रहा है, तो ये याद हो गया, ए और एफ, है ना? बी प्रोडक्शन मेथड, मतलब आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ऊपर वाला जो लाइन है उसके ऊपर में ऑपरेशन लिखा रहता है, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं जिसको। जो भी ऑपरेशन करना है या जो भी विधि अपनाना है सरफेस को बनाने के लिए, तो इस लाइन के ऊपर में लिखा रहेगा, इतना दिमाग में उसको रखो, है ना? अब बचा क्या? दो चीज़ बच गया, सॉरी तीन चीज़ें, सैंपलिंग लेंथ, प्रोडक्शन ऑफ लेंथ, मशीनिंग अलाउंस, है ना? तो सी में जैसा कि सी से सी एस
वर्डिंग में वही आ रहा है ना, सी और एस। मान लो कुछ भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो सी एस, स से सी, स से सैम्पलिंग लें। इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाना है आपको याद रखने के लिए। समझ में आ रहा है? सी से स और एस से सैम्पलिंग लें। वो कहाँ पे आएगा? आप इसका ये जो इस तरीके से याद की हो वो याद होना चाहिए आपको, तो कहाँ पर क्या है वो याद हो जाएगा। फिर बचा डी, तो डी और डी है ना, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी। डायरेक्शन ऑफ ले, डायरेक्शन ऑफ ले यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? अब बच गया क्या? ई। बाकी हो गया तो एक को याद करने क्या है ना, मशीनिंग अलाउंस जो बच गया। तो इस तरीके से आसानी से इसको याद किया जाए। समझ में आ रहा है? याद करने का तरीका इस तरीके से, आपको सीक्वेंस में आओगे तो याद हो जाए। क्लियर?